आप क्या सोचते हैं कि जंगल राज को रोकने के लिए जनसुराजियों ने भी वोट कर दिया? कोई इसमें कहाँ शक है। जंगल राज को रोकने के लिए तो अगर मुझे वोट देना पड़ेगा तो मैं भी देता, क्योंकि आपके जनसुराजी करोड़ों में है और उतना वोट भी नहीं मिला। इसका मतलब जनसुराजियों ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिया तेजस्वी को रोकने के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि आरजेडी नहीं आई है, तो मान लेते हैं कि हाँ होंगे। हमसे हमारी वजह से एनडीए को बहुत लाभ हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता ही है कि बिहार के चुनाव के क्या नतीजे सामने आए हैं। चौंकाने वाले नतीजे आए हैं और सबसे बड़ा सदमा लगा है जनसुराज को। तो देखिए यहाँ पर जनसुराज की आज पहली पीसी हुई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो उदय सिंह ने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ और साथियों के साथ प्रेस को संबोधित किया है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, जनसुराज की पीसी से सीधे तस्वीर देख रहे हैं कि उदय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और उदय सिंह ने आज पहली प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि सबकी नज़र थी जनसुराज पर कि आखिर जनसुराज क्या कहता है। क्योंकि जनसुराज सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है, 240 सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन एक भी सीट हाथ नहीं आई, एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली है और वोट का परसेंटेज भी बहुत कम है। जितने जनसुराजी हार्डकोर जनसुराजी हैं उतना भी वोट नहीं आया है। तो जितने हार्डकोर जनसुराजी हैं उतना भी वोट नहीं मिला। जी, वोट नहीं मिलने से हम लोग हतोत्साहित नहीं हैं। नहीं, वोट नहीं मिलने से कोई बात नहीं है। हार्डकोर जनसुराजियों ने क्यों नहीं जनसुराज को वोट किया? क्या बताएं इसका? तब वोट नहीं मिला। अब तो आप इसको हम क्या बताएंगे। वोट नहीं मिला, लोग बट गए। हो सकता है कि लोगों के बीच में बात आई हो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लालू यादव आ जाए या उनकी सरकार। जंगल राज वाले नैरेटिव ने रोक दिया ना। रोक दिया वो एक तरफा वोट गिरा दिया वो। लेकिन मुझे लगता है आश्चर्य कि जनसुराजियों ने, हार्डकोर जनसुराजियों ने भी वोट नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना जनसुराजी वोट किया है, जो वोट किए हैं लोग, वो प्रतिफल मैंने सामने नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखिए लोगों ने वोट दिया। जनसुराज दावा कर रहा था कि उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनसुराज के अगर करोड़ों फॉलोअर्स हैं तो क्यों नहीं वोट मिले। जनसुराज के कितने फॉलोअर्स हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा तो आप फॉलोअर का दावा कर रहे हैं। नहीं, सही है। देखिए, एक बात है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। हम लोग लेकिन यकीन के साथ कह रहा हूं कि हम लोग उसी उत्साह के साथ फिर जनता के बीच जाएंगे। जनता मालिक है और हमको लगता है कि जितनी भी बातें जनसुराज पार्टी का है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, आज निकल यहाँ की जनता समझेगी और फिर जनसुराज के साथ आएगी। वोट कम मिला, हार हुई, जीत हुई, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हार्डकोर जनसुराजियों ने भी वोट नहीं किया जनसुराज के लिए, अपनी ताकत लगा दी तेजस्वी को रोकने के लिए। ठीक बात है। जंगल राज, आपने सही कहा, जंगल राज को रोकने के लिए लोगों ने भरसक पूरा प्रयास किया। 12 बजे तक ऐसा लगा, जब जिस दिन वोटिंग हो रहा था, मैं कई विधानसभा का दौरा कर रहा था एज ए स्टार प्रचारक के नाते, मुझे लगा कि 12 बजे तक सब ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद ऐसा लगा कि एक मुहिम चला कि भाई अगर हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव होंगे जनसुराज पार्टी के प्रति तो शायद जंगल राज आ जाएगा, और फिर वहीं से टर्न अप लिया और जो नतीजा है वो आपके सामने। जंगल राज के डर से लोगों ने जनसुराज को छोड़कर तेजस्वी को रोका। पहले तेजस्वी को रोकना ज़्यादा मुनासिब समझा। जनसुराज पार्टी की जो बातें हैं, जो वादे हैं, वो आगे भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले जंगल राज को रोकना जरूरी है। चलिए, तो जनसुराज के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई जनसुराजियों ने भी जनसुराज का साथ छोड़ दिया और आरजेडी को रोकने के लिए वोट किया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं जनसुराज के समर्थन के चक्कर में जंगल राज की वापसी ना हो जाए, तेजस्वी सरकार ना आ जाए। तो आप देख रहे हैं तस्वीर कि यहाँ पर सैकड़ों पत्रकार हैं, पार्टी के नेता भी हैं यहाँ पर, और अभी उदय सिंह मीडिया से बात भी कर रहे हैं। तो जनसुराज की पहली प्रतिक्रिया आज सामने आई है और उसकी मैं दिखा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं जनसुराज की पहली प्रतिक्रिया आई है और उस प्रतिक्रिया को आप लगातार देख रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं तस्वीर, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मीडिया से 1 to 1 बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले संबोधित किया है और अब देखिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल क्या है वो दिखा रहे हैं। मायूसी है, उदासी है। जनसुराजी जितने उत्साह के साथ काम कर रहे थे चुनाव के दौरान, अब वो ठंडे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा असर पड़ा है जनसुराज के कार्यकर्ताओं के नेताओं, बड़ा असर पड़ा होगा जनसुराज के कार्यकर्ता नेताओं के मनोबल पर। हम कुछ मुंह से बोल ही नहीं निकले। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बोलने की स्थिति में भी नहीं हैं, बड़ा बुरा हाल है। तो जनसुराज के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और जेएसपीटी के लोग अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब सबकी नज़र टिकी है प्रशांत किशोर पर कि वो कब सामने आएंगे और कैसे अपना पक्ष रखेंगे। तो आप देख रहे हैं तस्वीर शेखपुरा हाउस से हम दिखा रहे हैं तस्वीर, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। तो अब लगता है कि उदय सिंह मीडिया को संबोधित करके निकल चुके हैं। आइए उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज आपकी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप क्या सोचते हैं कि जंगल राज को रोकने के लिए जनसुराजियों ने भी वोट कर दिया? कोई इसमें कहाँ शक है। जंगल राज को रोकने के लिए तो अगर मुझे वोट देना पड़ेगा तो मैं भी दूंगा, क्योंकि आपके जनसुराजी करोड़ों में है और उतना वोट भी नहीं मिला। इसका मतलब जनसुराजियों ने एडी छोटी के जोर लगा दिया तेजस्वी को रोकने के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि आरजेडी नहीं आई है, तो मान लेते हैं कि हाँ होंगे। हमारी वजह से एनडीए को बहुत लाभ हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। तो अब क्या करेंगे आगे? अब एनडीए को ही लाभ पहुंचाते रहें कि अपनी तैयारी फिर से अब होगी मुकम्मल? हमारी तैयारी में जो कमी रह गई थी उसको करेंगे और कमी बहुत स्पष्ट रह गया। कमी ये रह गई कि शायद हम अपने वोटर्स को पूरी तरह से विश्वास नहीं दिला पाए प्रत्युष जी कि वो अगर हमारे विकल्प को चुनेगा तो हमारे पास सीटें पर्याप्त होंगी और बीजेपी भी रुकेगी और बिहार में एक बदलाव भी होगा। तो ये एक कमी रह गई थी, इसको हम लोग पूरा करेंगे। मतलब लोगों को आखिरी क्षण में लगा कि अगर आपको सपोर्ट किया तो तेजस्वी यादव की सरकार की वापसी हो सकती है। जी, यही लगा उनको कि तेजस्वी जी की। और देखिए, मैं पहली बारी मैं महागठबंधन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये वोटर से जो निकल के आई है बात, मैं उसको बतला रहा हूँ कि उन्हें कांग्रेस से उतना डर नहीं, लेकिन उनको आरजेडी से बहुत भय, और इसलिए आरजेडी की व्यवस्था वापस ना आए, इस कारण वो एनडीए की तरफ चले गए। तो आपको तो मौका भी दिया एक तरह से जनता ने कि आप विपक्ष की जगह ले लीजिए आप जोर लगा के। तो आपको क्या लग रहा है कि हम घर बैठने वाले हैं? हम लोग यहीं रहेंगे और उसी दमखम के साथ रहेंगे जो दमखम आपने देखा है पार्टी में 1 साल 1 महीने से, और प्रशांत जी में पिछले 3.5 साल से। उसी दमखम के साथ रहेंगे और आने वाले समय में हम ये अपनी जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम वो विकल्प हैं जिसकी तरफ झुकने से न बीजेपी आएगी, न आरजेडी की जंगल राज वापस आएगी और बिहार में एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। इस बार तो अब सीधा मुकाबला आपका एनडीए से ही हो सकता है ना? अब तो आरजेडी को भी खत्म कर दिया आप लोगों ने। अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, राजनीति में कोई ख़त्म होता नहीं है। हमसे तो अच्छे पोजीशन में हैं आज आरजेडी वाले, हमारे पास 0 है, उनके पास 25 हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमने आरजेडी को ख़त्म कर दिया ये उचित नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, और हम ये भी जानते हैं मोटे तौर पे, अभी पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन मोटे तौर पे जानते हैं कि हम लोगों से कहाँ भूल हुई। उस भूल को सुधारेंगे और उसका परिणाम आएगा। भूल बताइए जो लगता है कि एकदम यही सबसे बड़ी भूल यही है कि हम जनता को ये नहीं कह पाए कि अगर उस खुले रूप से मुसलमान भाई हमारे साथ नहीं भी दिख रहे हैं तो भी हमारे पास पर्याप्त मत है कि हम अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। ये हम उनको नहीं विश्वास दिला पाए, इसलिए वो चले गए एनडीए की तरफ। अब तो मुसलमान भाई भी मान लेंगे ना भाई कि अब तेजस्वी नहीं हरा सकते बीजेपी को, तो जनसुराज को पूरा समर्थन तो मिल सकता है ना आगे। सब बतवा आज ही पूछ लीजिएगा तो फिर कल के लिए क्या रहिएगा। तो बस आज के लिए काफ़ी। चलिए, तो हम सुन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कह रहे हैं कि भाई जंगल राज को रोकने के लिए लोगों ने ताकत लगा दी, तो अब लड़ाई सीधे जो होगी एनडीए और जनसुराज के बीच हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे बनाए रखिएगा।